एक बार फिर स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस अनोखे चैनल पर। आज की कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं आपको इसे 2 पार्ट्स में सुनाऊँगा। ये कहानी है जब मैं इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईसी 436 में हाईजैक हुआ था। ये बात है सन 1993 की। मैं तब लखनऊ दूरदर्शन में पोस्टेड था बतौर डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोग्राम्स। सरकारी काम के सिलसिले में 10 अप्रैल 1993 को मैं लखनऊ से दिल्ली शाम 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में सवार हुआ। फ्लाइट की उड़ान करीब 50 मिनट की थी और उसमें 59 पैसेंजर्स यानी 59 यात्री सवार थे। फ्लाइट में हमारे साथ 4 दुबले पतले छात्रों का एक समूह था, जिनकी उम्र करीब 18 से 20 साल रही होगी। एक बार विमान के अंदर आने के बाद उनके कुछ अलग ही विचार थे। अभी एयर होस्टेस लाइट स्नैक्स सर्व कर ही रही थी कि जहाज के कप्तान की आवाज हमारे कानों में सुनाई पड़ी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आवर फ्लाइट IC 436 हैज बीन हाईजैक्ड एंड वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। काइंडली रिमेन सीटेड। और अचानक अंग्रेजी बोलने वाले सौम्य कप्तान से माइक छीनकर हिंदी में एक युवा की आवाज सुनाई दी। इधर दीजिए माइक्रोफोन। और उस युवा ने बोलना शुरू किया। आप लोग ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया है। हमारे पास RDX है। अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम जहाज को उड़ा देंगे। हमें अपने मरने की फिक्र नहीं, हम तो सर पे कफन बांध कर निकले ही हैं, मगर आप में से भी कोई नहीं बचेगा जिंदा। आप सब अपने अपने सर नीचे करके बैठे रहिए, आगे क्या करना है बताएंगे। उसके बाद तो विमान में एक मृत सन्नाटा छा गया। यात्री एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। क्या ये किसी तरह का मजाक है या फिर वाकई एक सच्चाई थी? कुल मिलाकर वो 4 हाईजैकर्स थे, 2 विमान के कॉकपिट की तरफ और 2 जहाज के पीछे की तरफ। सभी के हाथ में पान मसाले का एक टिन था, जिसे वे अपनी छाती से चिपकाए हुए थे। उन्होंने दावा किया था कि उसमें RDX है। मैं याद है मुझे, मैं आगे की ओर तीसरी पंक्ति में खिड़की के पास बैठा था। मेरे सामने की पंक्ति में सेवानिवृत्त सेना के 2 अधिकारी बैठे थे, फुल्ली सॉजल्ड। उनमें से एक करीब 6 फुट लंबा और वेल बिल्ड था। अचानक वो उठ खड़ा हुआ और पास गुजर रहे हाईजैकर को पकड़ लिया उसने। हाईजैकर चिल्लाया, इन्हें बैठने को बोलो, खुद भी मरेंगे, आप लोगों को भी मरवाएंगे। कहते उसने RDX वाले टिन के बॉक्स की ओर इशारा किया। उन दिनों RDX एक आतंक था। मुंबई में 1992 के बॉम्ब ब्लास्ट में RDX का उपयोग किया गया था। कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। किसी तरह लोगों ने उस सेना के अधिकारी को शांत किया, उसे बैठाया। फ्लाइट अभी भी लखनऊ के आसपास ही चक्कर लगा रही थी। मेरी उम्र करीब 39 वर्ष की थी। तब मेरे बच्चे 10 साल के भी नहीं थे। मरने का यह तो कोई तरीका नहीं था। मैं अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक हाईजैकर्स की आवाज फिर से सुनाई दी। हम लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के छात्र हैं। हमारी एक ही मांग है, यूपी सरकार को हमारे आर्ट्स कॉलेज के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान देना होगा, सहायता देनी होगी। हमारा कॉलेज बुरे हाल में है। आने वाली परीक्षा भी स्थगित करनी चाहिए। कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करनी होगी। लोग सोच ही रहे थे कि हाईजैकर्स की ये कैसी डिमांड है। उन्होंने बोलना जारी रखा, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमने इस फ्लाइट में आने के लिए टिकटों को खरीदने के लिए अपनी पेंटिंग्स बेची। हमारे आर्ट्स कॉलेज की दुर्दशा उजागर करने के लिए ये एक ही मात्र तरीका था। हमने आज का दिन इसलिए चुना है क्योंकि हमारे प्रिंसिपल की बेटी इस फ्लाइट में हमारे साथ है। हम केवल यूपी के गवर्नर से ही नेगोशिएट करेंगे और किसी के साथ नहीं। और तभी पायलट की आवाज पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर सुनाई दी। हम माननीय गवर्नर के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आसमान में ईंधन भरना पड़ सकता है। कृपया शांत बैठे रहें। एक बार फिर वो उच्च उत्साही सेना अधिकारी अपनी सीट से उठे और एक बार फिर उन्हें पीछे धकेल दिया गया। किसी को पता नहीं था कि क्या वे जहाज से सब लोग जीवित निकल भी पाएंगे या नहीं। पायलट की घोषणा के बाद कि विमान का ईंधन खत्म हो रहा है, लोगों के मन में और दहशत फैल गई। कुछ प्रार्थना कर रहे थे और उनमें से कुछ तो रो भी रहे थे। यात्रियों की प्रतिक्रिया एक दूसरे के मन में एक भय पैदा कर रही थी। तभी अचानक विमान ऊंचाई खोने लगा और तेजी से नीचे की ओर आने लगा। लोग चीखने पुकारने लगे। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस रोमांचक कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने होगा और तभी कहानी का सस्पेंस भी रिवील करूंगा। तब तक के लिए लेते हैं एक लंबा ब्रेक। उम्मीद है अनोखी कहानियों के इस अनोखे चैनल में आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा।
और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हाईजैकिंग की इस कहानी का दूसरा भाग का अलर्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उस आइकॉन को प्रेस कर देंगे।